आप जानते हैं देव अधिदेव महादेव आदिदेव है, यानी ब्रह्मांड के पहले देवता। इन्हें अर्धनारीश्वर भी कहा जाता है, यानी जिनका आधा शरीर स्त्री का है और आधा पुरुष का, जिसका साफ अर्थ है ब्रह्मांड को चलाने के लिए दो शक्तियां काम करती हैं। नमस्कार, सनातन सत्य के इस खास एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आशीष महर्षि और मेरे साथ हमेशा की तरह जुड़े हुए हैं पायलट और रिसर्चर कैप्टन अरविंद सिंह जी। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के कई सिद्धांत हैं, जिनमें सर्वमान्य यह है कि ब्रह्मांड खुद को भौतिक अराजकता से बनाता है, लेकिन ये यिन और यांग के रूप में व्यवस्थित होता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस प्रकार मानव शरीर में ऊर्जा का संचालन होता है। आपको मोटे तौर पर बता दें, यिन को शरीर का बायां भाग ऋणात्मक अर्थात स्त्रीलिंग रूप माना गया है, जबकि यांग को शरीर का दाहिना सकारात्मक अर्थात पुल्लिंग रूपी ऊर्जा माना गया है। आज के इस एपिसोड में कैप्टन अरविंद सिंह बताएंगे कैसे होता है शरीर में ऊर्जा का संचार, किस प्रकार शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एनर्जी मीडियम को ठीक प्रकार ऊर्जा का संचालन हो कि हम स्वस्थ रहें, खुश रहें, आनंदित रहें। सचमुच में बड़ा ही अद्भुत है सनातन का ये विज्ञान। आइए जानते हैं यिन और यांग को ऊर्जा में कैसे देखा जा सकता है, उसको कैसे व्यवस्थित किया जा सकता है। इन सरल उपायों से आप कैसे लाभान्वित हो सकते हैं। अरविंद जी, ये बताइए, पहली बार सुनने में आ रहा है ये यिन यांग, ये क्या है? मतलब हमारे सनातन से कुछ इसका जुड़ाव भी है या नहीं है? आशीष जी, जैसे हमने चर्चा शुरू की, इसमें समझने की बात है कि जो हमारे शरीर का ऊर्जा तंत्र है वो किस प्रकार से चलता है। जैसे कि यिन और यांग की बात करी है आपने। यिन जो हमारा बायां भाग है वहाँ उसको दर्शाता है और यांग हमारे दाहिने भाग को दर्शाता है। जैसे कि आप विद्युत में देखते हैं कि पोलैरिटी होती है सकारात्मक और नकारात्मक, नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक उसी प्रक्रिया से हमारे शरीर के भीतर भी ऊर्जा का संचालन होता है। नहीं, मैं इधर रोकूंगा। बिल्कुल आपने जैसे कहा है कि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होता है। आप प्लग भी लगाते हैं तो उसमें कहते हैं कि भाई ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, मेल या फीमेल कहा जाता है। लेकिन यहाँ आपने, जब मैंने इंट्रोडक्शन भी दिया, जब मेरी आपसे बातचीत हो रही थी, तो आपने कहा कि ये एक ऋणात्मक एनर्जी है। मतलब जो नेगेटिव जो फीमेल साइड है उसको ऋणात्मक माना गया। ऐसा क्यों? इसमें ऋणात्मक का तात्पर्य यह बिल्कुल भी नहीं है कि वो कम बुरी या किसी तरह से खराब है। वो एक पोलैरिटी है। जैसे कि आप पूरी सृष्टि को ले लें, आप चुंबकीय प्रवाह को ले लें, उसमें भी यही पोलैरिटी है। एक तरफ हमने धन चिन्ह को और एक तरफ हमने ऋण चिन्ह को बनाया है, क्योंकि दोनों के परस्पर मिलने के पश्चात ही ऊर्जा का संचालन संभव है। वो तो हमने मान लिया। ऋणात्मक शब्द क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि ऋण चिन्ह से जो हमने इस एनर्जी मेरिडियन को हमने जब स्थापित किया, इस शोध से हमने उसको देखा, तो ये खोखली श्रेणी में आता है। तो कोई भी चीज़ जब खोखली होती है, जहाँ द्रव्य जा सकता है, उसको ऋण चिन्ह से कर देते हैं। जब कोई ठोस होती है तो उसको धन चिन्ह से इंकित कर दिया जाता है। ये एक परस्पर अध्ययन या विज्ञान की प्रक्रिया है कि किसी चीज़ को प्लस और माइनस किस तरह से डिफाइन करना है। ये बताइए, आपने कहा एनर्जी मेरिडियंस जो हैं इसको नापा जा सकता है। अब आप मुझे बताइए कि एक एक एनर्जी मेरिडियन के बारे में, हमारे शरीर में कहाँ कहाँ एनर्जी मेरिडियंस हैं, उनको नापा कैसे जा सकता है। उसकी जो एनर्जी, हर एनर्जी मेरिडियन में शक्ति कहाँ से आती है, उसमें एनर्जी कैसे आती है, अगर कम है तो उसको कैसे नापा जा सकता है, उसको बेहतर कैसे किया जा सकता है। ये सब जवाब जो है आज अरविंद सिंह जी इस एपिसोड में देने जा रहे हैं। अगर हम इसको सरल करें, हमारा प्रयास है कि आज जो मेरिडियन, सारी ऊर्जा की जो मेरिडियंस हैं, वो एक परिधि अंग से गुजरकर या तो हाथ पर आकर रुकती हैं, हाथ की उंगलियों पर, या फिर पैर की उंगलियों पर रुकती हैं। अगर इसको हम सरल करें, जैसे कि हमने कहा कि जो हमारी ठोस श्रेणी है उसमें हृदय, यकृत, तिल्ली, गुर्दे और फेफड़े, ये सारे आ जाते हैं। हार्ट आ जाता है, लीवर आ जाता है, स्प्लीन आ जाता है, जो आपके गुर्दे हैं, जो गाल ब्लैडर है, और ये सारे इस प्रक्रिया में आ जाते हैं। एक खोखली श्रेणी है। खोखली श्रेणी में मूत्राशय, पित्ताशय, पेट, छोटी आंत और बड़ी आंत आ जाती है। और उसके टिंग पॉइंट्स हैं, जिसके बारे में हम एक चार्ट द्वारा इसको दिखा भी सकते हैं
ये जो टिंग पॉइंट्स हैं उस स्थान पे बायो फीडबैक के पॉइंटर से जब हम उसको प्रेस करते हैं तो उस अमुक जो भी स्थान पे हम उसको लगाते हैं उसी अंग का वो ऊर्जा का रीडिंग हमें दे देता है। तो अगर तो और इसकी प्रक्रिया ये है कि अभी हम जब बायो फीडबैक में इसको दिखाएंगे कि जो न्यूनतम होता है उसको रेड, फिर एम्बर, ग्रीन और अधिकतम में भी एम्बर और ग्रीन है। बहुत होस्टाइल और अनकंट्रोल्ड ऊर्जा भी अगर किसी मेरिडियन की है वो भी मानव शरीर के लिए अच्छी तो नहीं। आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ऊपर से लेकर नीचे तक शरीर के जितने भी भाग हैं हम इसको बायो फीडबैक मशीन से उसको नापा जा सकता है कि उसमें एनर्जी है या नहीं है। हमारे हर जो पूरा शरीर है उसके हर अंग की एनर्जी को नापा जा सकता है। ये बताइए, आपके पास तो बायो फीडबैक मशीन, मेरे पास तो नहीं, मेरे दर्शकों के पास नहीं, तब क्या करेगा? कि ये बहुत सहज साधन है और बायो फीडबैक बहुत महंगी डिवाइस नहीं है। इस यंत्र को बहुत सरलता से बहुत ही अच्छे से बनाया गया है और इस प्रयास से बनाया गया है कि आम जीवन में लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लिनिक से इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्वापंचरिस्ट से इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आपके किसी भी तरह का उपचार करते हैं, जैसे कि आपके थेरेपेटिक उपचार हैं, बॉडी मसाजेस हैं, इन सब लोगों में इस चीज़ की उपयोगिता बहुत है और इसको पूरी तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। नहीं, वो तो है। मैं एज अ कॉमन मैन, मुझे ये कैसे पता चलेगा कि मेरी एनर्जी प्रॉब्लम कर रही है? मैं उसको कैसे नापूं? मुझे अगर आज ये कहा जाए कि मेरा लंग मेरिडियन ठीक नहीं है, मेरा या सांस लेने की प्रक्रिया ठीक नहीं है, मैं उसको कैसे नापूं? आपके पास बायो फीडबैक मशीन है, हिंदुस्तान में 140 करोड़ लोग हैं, उनके पास नहीं भी हो सकती है। अगर मुझे ये पता करना है कि मेरा लंग मेरिडियन खराब है या मेरा किडनी मेरिडियन खराब है या मेरे कोई भी जिस अंग खराब है, मुझे उसके संकेत मिले या मुझको नाप लूं, कोई तो तरीका होगा कि एक कॉमन आदमी इस चीज़ को समझने की कोशिश करेगा। निश्चित ही जब हम इस आकलन में आते हैं कि शरीर का जो स्वास्थ्य है वो खराब हो रहा है, तो इसकी प्राथमिक वजह है ही ऊर्जा तंत्र है। अर्थात यदि आप ऊर्जा को पूरी तरह से प्रबल रखेंगे तो आपकी स्वास्थ्य की जो समस्याएं हैं वो कम होंगी ही, क्योंकि ये सिद्ध हो गया है। हमारे अंगों को निरंतर कई लंबी अवधि तक, कई दिनों, कई महीने, कई वर्षों तक जब ऊर्जा की समस्या होती है तो उस अंग में एक तरह का सिम्टोमेटिक डिसऑर्डर आना, स्वास्थ्य खराब होना और उसके बाद आप उपचार की प्रक्रिया की तरफ बढ़ना आपके लिए बाध्य हो जाना, यह स्वाभाविक है। आपने जैसे कि कहा लंग मेरिडियन, तो अगर फेफड़ों में बहुतायत 2-3 तरह की चीज़ें हैं। फेफड़े का कार्य हृदय के साथ मिलकर कार्य करना है। फेफड़े में पूरी तरीके से वायु का, ऑक्सीजन का समन्वय हो और रक्त का संचालन शरीर में अच्छी प्रकार से चले, यह हम सभी जानते हैं। अगर हम जब भी यह सिम्टम यानी कि ऐसी शरीर के अंदर बाधा देखते हैं कि हमें श्वास लेने में दिक्कत हो रही है या हमें त्वचा संबंधी समस्याएं हैं, क्योंकि ये बड़ी दिलचस्प बात है यहाँ जानना कि जो फेफड़े की मेरिडियन है अंगूठे के नाखून के नीचे के अगले भाग से शुरू होकर और कंधे तक जाती है। यह ऊर्जा मेरिडियन फेफड़े की है, जिसके बारे में हम और अलग से विस्तार में चर्चा करेंगे। परंतु इस मेरिडियन को अगर किसी तरह की क्षति है, ऊर्जा का प्रवाह सही नहीं है, तो यह बात निश्चित है कि आपको 2 समस्याएं आएंगी। एक, फेफड़े से संबंधित आप बीमारियों में जा सकते हैं और दूसरा, आपको त्वचा की भी समस्या हो सकती है, क्योंकि यह ऊर्जा त्वचा की ऊर्जा को भी संचालित करती है। क्या आप हमें इस एपिसोड में सारी मेरिडियंस के बारे में जानकारी देंगे? मैं निश्चित ही ये कम से कम बताने की प्रयास करूँगा कि हमारे शरीर की जो मुख्य 12 मेरिडियंस हैं वो कहाँ से कहाँ चलती हैं, और उसके अलावा हमारी जो 4 अन्य मेरिडियंस हैं उनके मूल कारण क्या हैं। 2 और 2 4, तो 12 और 4 16, इसी के इर्द गिर्द पूरा ऊर्जा तंत्र घूमता है। और इन सारे एनर्जी मेरिडियंस की विशेषता यह है कि इनके भी थिंग पॉइंट्स यानी प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, तो कई बारी ऊर्जा कहीं एक खास पॉइंट पे जाके रुक रही होती है, तो उसको वहाँ से खोलना ये हमारे लिए बहुत अनिवार्य है।
आप जरा विस्तार से बताएं एक एक मेरिडियन करके। अब जैसे कि आपने शुरुआत की फेफड़े की, तो लंग मेरिडियन इसको कहते हैं। ये अंगूठे के निचले भाग से शुरू होकर और कंधे तक जाती है। उसके बाद अगर आप देखते हैं जो हमारी इंडेक्स ये फिंगर है, इसकी अंगूठे की बेस से इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन जो बड़ी आंत है, उसकी एनर्जी मेरिडियन जाती है जो आंत तक जाकर रुकती है। और उसके बाद बीच की जो उंगली है इसको कहते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम बॉडी का जो शरीर का रक्षा का कार्य है, डिफेंस का कार्य है, और इमोशनल आउटबर्स्ट यानी कि किसी भी तरह के भावनाओं का पूरी तरीके से टूटना, अचानक पहाड़ टूटना, या आप अपनी भावनाओं को संभाल नहीं पा रहे हैं, ऐसी स्थिति तब आती है जब आपकी पेरिकार्डियम ऊर्जा के अंदर कोई बाधा है। ये बीच की जो उंगली है इसके अंदर इसका पॉइंट होता है। इसके बाद आता है ट्रिपल हीटर। ट्रिपल एनर्जाइजर जो है वो सारी ऊर्जाओं को ग्रहण करना, उसके बाद उसका ट्रांसफॉर्मेशन करना, उनको विस्तार से फैलाना और एलिमिनेशन यानी कि उनको हटाना, यह कार्य जो ट्रिपल एनर्जाइजर है वो करता है। और उसके बाद सबसे छोटी उंगली है हाथ की, इसमें 2 मेरिडियंस हैं। एक मेरिडियन है हृदय की, हार्ट की, और दूसरी मेरिडियन है छोटी आंत की। ये दोनों भाग जो छोटी उंगली के नाखून के बेस पर, कोने में दोनों तरफ, तो जो भाग बाहर का है उसमें वो छोटी आंत को हम उसकी ऊर्जा नापते हैं, और जो भाग अंदर का है छोटी उंगली का, उससे हम हृदय की ऊर्जा को नापते हैं। तो ये मुख्य हमारी हाथ से चलने वाली मेरिडियंस। तो आपने कितनी मेरिडियंस बता दी? यहाँ अगर आप देखेंगे कि एक हमने छोटी उंगली में 2, फिर उसके बाद जो हमारी रिंग फिंगर है उसमें 3, फिर पेरिकार्डियम 4, फिर लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत 5 और लंग मेरिडियन 6 हमने हाथ से शुरू करी हुई। इनकी स्थिति क्या है, इनको नापते कहाँ से हैं, और उस बायोफीडबैक से हम उसको नाप कर देखते हैं। बाकी की जो 6 हैं वो नीचे हैं, पैर से। तो वो हम अगले एपिसोड में आपको दिखाने जा रहे हैं कि जो बाकी की जो 6 मेरिडियंस हैं, जो मेरिडियंस हैं, इनके बारे में हम बातचीत करेंगे अगले एपिसोड में। 6 हमने आपको मेरिडियंस बता दी हैं जो कि जिससे आप ऊर्जा नापी जा सकती है, या उसमें अगर कहीं ऊर्जा में प्रॉब्लम है तो बायोफीडबैक मशीन से उसको बेहतर भी किया जा सकता है। उसमें कुछ प्रेशर पॉइंट्स भी हैं और इससे कई चीज़ें बेहतर हो सकती हैं आपके शरीर में। ये बताइए कि जैसा हमने कहा है हमेशा, जैसे हमारे प्रोग्राम का नाम है सनातन सत्य, ये हमारे सनातन में कहाँ इसकी चर्चा है? जैसे हमने आपको एनर्जी मेरिडियंस के उद्गम और उनको जांचने की प्रक्रिया जो हमने शोध में सामने प्रस्तुत किया है उसको जान लिया, उसमें कौन सी ऊर्जा कम है या ज़्यादा है उसको जान लिया, तो उसको बेहतर करने की जो प्रक्रिया है वह अपने सनातन धर्म में है। एग्जाम्पल ये हमेशा से मैं कहता आ रहा हूँ। एग्जाम्पल बता दीजिए हमारे दर्शकों। जैसे कि किसी भी एनर्जी मेरिडियन के अंदर ऊर्जा कम पाई गई तो सबसे प्रथम स्टेप क्या है जब उसको आप ठीक करेंगे। और एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको याद दिला दूँ कि जब भी आप कोई चीज़ ठीक करते हैं, आपके शरीर के अंदर आवश्यक नहीं है कि आपने ठीक किया और सदा के लिए ठीक हो गए। हो सकता है कि आपको अपनी उस ऊर्जा के चैनल को लगातार ठीक करते रहना। आप मुझे पहले सनातन के तौर पे ये बताइए कि जैसे आपने अभी कहा कि भाई हमारे एनर्जी मेरिडियंस में अगर एनर्जी डाली जा सकती है तो सनातन में इसका उपाय है, वो कैसे है, किन किन मंत्रों का उच्चारण हो सकता है? सबसे पहला उपाय, जैसे कि आपने शुरुआत में अपने संबोधन में यह कहा कि हमारी जो परंपरा है सनातन की, भगवान शिव के जो रूप को बताया गया है, अर्धनारीश्वर रूप को, उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव ऊर्जा तंत्र को बताया। एक कहने का तरीका है अर्धनारीश्वर। सो नेगेटिव और पॉजिटिव पोलैरिटी के साथ उनके शरीर का विवरण दिया गया है, वो ऊर्जा का ही विवरण। हम यहाँ वही बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले जब भी कोई ऊर्जा कम होती है उसका सबसे पहला उपचार है मंत्र। कौन सा मंत्र? जितने भी मंत्र हैं हमारे, जैसे कि हमारे वैदिक सभ्यता के अंदर जब मैं एक विद्यार्थी के रूप में सामने बैठता हूँ तो ये निश्चित करते हैं हम कि कई मंत्र, उनकी एक सभ्यता है, उनका एक शिष्टाचार है, उसी तरह
उनकी चर्चा की जा सकती क्या है। सिर्फ ओम के उच्चारण से ऊर्जा? पर्याप्त है, पूर्ण रूप से पर्याप्त है, क्योंकि यह एक ऐसा कंपन है जो हर तरह की ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में प्रतिपादित कर देता है। हम पहले एपिसोड्स में लोगों को बता चुके हैं, अपने जितने भी दर्शक हैं उनको बता चुके हैं कि ओम का उच्चारण कैसे होना चाहिए, उसका सही उच्चारण क्या है। अरविंद जी, एक बार मेरे दर्शकों के लिए, हमारे जितने भी दर्शक हैं, श्रेष्ठ भारत के, श्रेष्ठ यूपी के, श्रेष्ठ उत्तराखंड के, सबको बता दीजिए कि किस तरीके से ओम का सही उच्चारण क्या है। जैसे कि हमने पहले पिछले एपिसोड्स में चक्रों के दौरान इस मंत्र का उच्चारण किया, उसमें सबसे प्रथम जो जिसका आधार है मंत्र का, वह ये है कि आपकी ध्वनि नाभि से निकलनी चाहिए। तो जब आप ओम का उच्चारण करते हैं तो उसके जो लय हैं वो कुछ इस प्रकार हैं, आ उ म। तो उसको आप मिलाएंगे तो नाभि से ध्वनि अपने आप निकलेगी। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको करके बताता हूँ। बहुत खूबसूरत, अद्भुत है, देखने लायक चीज़ है। अच्छा, ये बताइए कि अब हम बायो फीडबैक मशीन पे आ जाते हैं। नहीं, इसके पहले मैं आपको आपके सवाल का पूर्ण रूप से जवाब दे दूं। जैसे कि बात आई कि ऊर्जा की गतिशीलता और स्वस्थ ऊर्जा के स्वस्थ संचालन के लिए सबसे हमारे पास जो सनातन धर्म का पहला जो टूल है वो है मंत्र। उसके अलावा भी जो सारी प्रक्रियाएं हैं हमारी सभ्यता के अंदर, जिसके अंदर मालिश, शरीर की मालिश करते हैं, ऊर्जा के संचालन में जो अवरोध होते हैं वो दूर होते हैं। एक्यूपंक्चर भी एक सभ्यता रही है, उससे भी जो है ऊर्जा ठीक होती है। व्यायाम जब आप करते हैं तो भी एनर्जी मेरिडियंस खुल जाती हैं, इसलिए व्यायाम का भी बड़ा महत्व है। आहार, और जो आहार के साथ हमारे भारतवर्ष में जो हर्बल उपचार है उपलब्ध है, उसका भी बहुत महत्व है। कई तरह के हर्बल उपचार ऐसे हैं आपकी एनर्जी मेरिडियंस को खोल देते हैं। इसके अलावा जो हमने मंत्र के अलावा हमारी सनातन सभ्यता जिससे हम ऊर्जा और एनर्जी मेरिडियंस को ठीक कर सकते हैं वो है श्वास, प्राणायाम और योग और ध्यान। और इसके अलावा जो एक आखिरी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जिसके बारे में जब हम आगे चलेंगे, जब हम कई अपने अन्य व्यवस्थाओं के बारे में बात करेंगे, उसमें आती है आरोमा थेरेपी। तो आरोमा थेरेपी के अंदर ऐसे कुछ द्रव्य और ऐसे कुछ तेलों के बारे में हम चर्चा करेंगे जिनके सूंघने मात्र से आपकी ऊर्जा का संचालन बढ़िया हो जाता है। बहुत खूबसूरत। ये बताइए अरविंद जी, बायो फीडबैक मशीन के ऊपर आते हैं, जो हमने पिछले एपिसोड में प्रॉमिस किया था, वादा किया था अपने जितने भी दर्शक हैं कि हम बायो फीडबैक मशीन के बारे में बातचीत करेंगे। एक बार मेरे दर्शकों को दिखा दीजिए ये बायो फीडबैक मशीन क्या है, इससे क्या हो सकता है, कैसे नापा जा सकता है, इसके बारे में थोड़ा आप। यह यंत्र है, इसके अंदर एक स्क्रीन है, आप देख रहे होंगे। जब इन दोनों बार को हम जोड़ते हैं तो ये 99 का अंक दिखाता है। इसका मतलब है कि ये मशीन पूरी तरीके से ठीक चल रही है। तो इसको हम इस प्रकार से पकड़ेंगे, आप इसको बाएं हाथ में, इसको दाहिने हाथ में, और पकड़ने के बाद जोर से सांस लेकर छोड़ दीजिए। और इस समय जो आपकी ऊर्जा है ये 35 एम्बर, यानी कि न्यूनतम लगभग ठीक स्थिति आपकी ऊर्जा इस समय इस यंत्र में बता। ये बताइए कि इसमें मैक्सिमम आमतौर पे क्या होना चाहिए, और अगर कम है तो वो कहाँ से कम होना? जब कोई भी वजह हो सकते हैं, जब आपकी ऊर्जा पूरी तरीके से प्रबल होगी तो इसकी यूनिट 40, 60 और 70 तक जाती है, और 70 के बाद फिर वो एम्बर में, नारंगी रंग के डिस्प्ले में और लाल रंग में और अधिक होने पे जाती है, क्योंकि वो ठीक नहीं है। अब जैसे कि आपने काफ़ी देर से इसको पकड़ा हुआ है, तो अब ये यूनिट हरे में आ गई है और आप 40 नंबर की यूनिट तक आप इस समय पे, जब भी आपकी कोई ऊर्जा का यूनिट हरे रंग में,
हरे डिस्प्ले में जाता है, इसका मतलब है कि आपकी ऊर्जा अमूमन ठीक है। अब 40 और 45 ये आपके शरीर की कुल ऊर्जा चल रही है इस समय। चलिए, बहुत ही खूबसूरत, अद्भुत, देखने लायक चीज़ है। ये बताइए कि आम तौर पे यिन और यन जो जिसकी हम बातचीत कर रहे हैं, वो उसमें कोई संयम नियम भी कुछ हमें रखने होता है ताकि हमारा बैलेंस ठीक रहे बॉडी? देखिए, जो हमारे सनातन सभ्यता का जो पूरा सिद्धांत है, प्रातः जल्दी उठना, सूर्य की किरणों के सामने जाना, व्यायाम टाइम से करना, इन सारी प्रक्रियाओं से आप प्राकृतिक रूप से अपनी ऊर्जाओं को बहुत अच्छा कर सकते हैं। सनातन सत्य में जिस तरह हमने आपको शरीर के 7 चक्रों के बारे में बताया, उसी तरह हम आपको इस कड़ी में ऊर्जा तंत्रिका तंत्र यानी एनर्जी मेरिडियन के बारे में जानकारी दे रहे हैं, जिसके अहम पड़ाव में यिन और यन की ऊर्जा के बारे में आज आपने कैप्टन साहब से जाना। अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे लंग मेरिडियन अर्थात फेफड़े की ऊर्जा मेरिडियन के बारे में। सच में कितना अद्भुत है कि यदि हम अपनी शरीर की ऊर्जा एवं उसके प्रबल प्रभाव को बनाए रखना चाहते हैं तो निश्चित हमारा जीवन खुशहाल, शक्तिशाली, जोशीला व उत्तम एवं स्वस्थ रह सकता है। अगले एपिसोड में जानेंगे ऐसी ही किसी और रहस्य के बारे में। तब तक के लिए मुझे और कैप्टन अरविंद सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।